क्या भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं ऐसे 5 हाइलाइट्स देना चाहता हूं जो आपको क्रिप्टो में हुआ है। आपको पता है कि 2021 बहुत ही बड़ा साल था क्रिप्टो के लिए, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। ओके, प्राइसेस तो हर एक ऑलमोस्ट कॉइन के बिटकॉइन ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच किया है, न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है अराउंड 64,000 के आसपास। इथेरियम ने नया ऑल टाइम हाई टच किया है, राइट। सो क्रिप्टो मार्केट काफ़ी बुलिश था, बट उसके अलावा बहुत सारे फंडामेंटल इवेंट्स भी हुए हैं जो पहली बार हुए हैं 2021 में कहीं ना कहीं, और ये आगे जाके और भी बड़े हो सकते हैं। और ये मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आप अपने आप को 2022 के लिए आप तैयार करो। ओके, आप सोचो, आपको एक आइडिया है कि 2020 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और वैसे आप डिसीजन ले पाओगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो प्राइसेस तो आपको पता ही है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट प्राइसेस, लेट्स टॉक अबाउट सम फंडामेंटल ग्रोथ दैट हैपेंड। ओके, सो 2020 के पहले, ओके 2020 तक लेट्स से बहुत सारी बातें होती तो बैन को लेके, क्रिप्टो बैन हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, बहुत सारी बातें, ना सिर्फ इंडिया में बट ऑल अक्रॉस द ग्लोब। एक चीज़ हुई है जो 2021 में यहाँ पे बैन की बातें कम हो गई। यहाँ पे बातें किस चीज़ की होती हैं? रेगुलेशंस की बातें होती हैं कि रेगुलेट कैसे किया जाए। एंड आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है जो एल सल्वाडोर ने आज, आई थिंक कि एल सल्वाडोर ऑफ कोर्स ये पहली कंट्री है जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया। 7 सितंबर 2021 से बिटकॉइन एक लीगल टेंडर बन गया। एंड ऑफ कोर्स जो बाकी के जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, अब उन कहीं ना कहीं वो मानने लगे हैं कि क्रिप्टो को बैन तो किया नहीं जा सकता, उसको रेगुलेट किया कैसे करें, राइट। तो ये रेगुलेशंस की बातें हो रही हैं, अभी बैन की बातें नहीं हो रही हैं। ऑफ कोर्स आपको इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऊट पटांग न्यूज़ मिलेगी जहाँ पे आरबीआई वांट्स टू फुल बैन। मैं ये सब सारी चीज़ों को इग्नोर करता हूँ, एंड द रीज़न आई टेल यू वाई। आप पूछोगे क्यों मैं ये सब इग्नोर करता हूँ कि आरबीआई से, आई सी कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स क्या बोल रहे हैं, राइट। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि क्रिप्टो बॉस एक डेमोक्रेसी का एक्सटेंशन है और क्रिप्टो को हमको अडॉप्ट करना है। और सारी भी जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनको भी इन्होंने अपील किया है कि बॉस हमको क्रिप्टो को रेगुलेट करना है। तो ये सब जो न्यूज़पेपर वाले, जो न्यूज़ मीडिया वाले छापते रहते हैं, इनका कोई मुझे लगता नहीं कुछ इतना फ़र्क पड़ता है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही बोल दिया कि क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहिए। और जितने पहले जो कंट्री थे जिन्होंने बैन भी किया था, उन्होंने बैन हटा दिया। सो फॉर एग्जांपल नाइजीरिया एक बैन था, नाइजीरिया में वहाँ पे उन्होंने क्रिप्टो बैन किया था और नाइजीरिया ने भी वो क्रिप्टो बैन हटा दिया, राइट। सो ये काफ़ी चीज़ें हुई है 2021 में, जहाँ पे एक चीज़ हम लोग को मालूम पड़ी कि बॉस क्रिप्टो को रेगुलेट किया सकता है, बैन तो करने वाली बात अब कम होने लगी है। और 2021-2 में आप देखो कि बहुत सारे कंट्रीज और भी रेगुलेशंस, मतलब जो भी कंट्री अभी तक पॉजिटिव रेगुलेशंस नहीं लाई हैं, वो 2022 में क्रिप्टो रेगुलेशंस लाएंगे। तो मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर होने वाला है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है 2021 में, वो NFTs को लेके हुई है। NFTs 2017 में भी ऑफ कोर्स सबको पता था, क्रिप्टो किटीज़ आई थी, क्रिप्टो पंक आया था, क्रिप्टो पंक सबको फ्री में काफ़ी लोग ने मिंट किया था, राइट। बट 2021 में NFTs एक जो उभर के आई है, आई मीन जो ये क्रिप्टो पंक जो फ्री में मिंट हुआ था, $1 मिलियन का एक क्रिप्टो पंक हो गया। किसी को आइडिया भी नहीं था कि एक जेपेग, एक पिक्चर जो है इतनी महंगी बिकेगी। और आलम यह है इस साल 2021 में कि इतने सारे, आप ये जितने भी प्रोजेक्ट मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, 99% ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये 2021 में पैदा हुए हैं। ओके, अब ये सब NFT प्रोजेक्ट हैं जो 10,000 कलेक्शन, 20,000 कलेक्शन, और NFTs का पूरा दबदबा रहा है 2021 में। और कहीं ना कहीं ओपन सी जैसे मार्केट, ओपन सी एक इतना बड़ा मार्केट प्लेस हो गया जहाँ पे NFTs ट्रेड हो रही थी। कहीं ना कहीं ये किसी क्रिप्टो एक्सचेंज को भी बीट कर रहा है, जैसे बाइनांस या कॉइन बेस को भी बीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि लोग क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन ट्रेडिंग कम कर रहे हैं बट NFTs ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स ओपन सी पे जो ट्रेड कर रहे थे उनको एक टोकन भी ड्रॉप हुआ है, SOS टोकन, जिसको मैंने कवर किया था। तो 2021 में कहीं ना कहीं लोगों को मालूम पड़ा कि यार NFTs तो ये बड़ी कूल चीज़ है जहाँ पे आप प्रूफ ऑफ ओनरशिप प्रोवाइड कर पा रहे हो लोगों को, राइट। और ये जो कॉन्सेप्ट है प्रूफ ऑफ ओनरशिप, इसका जो यूज केसेस है और भी आएगा। और जब NFTs की जब ये प्रूफ ऑफ ओनरशिप की बात आई तो वहीं से उभर के आया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो नंबर 3 कॉन्सेप्ट में बता रहा, हाईलाइट है 2021 का, इज मेटावर्स। बिकॉज नाउ विद ओनरशिप
यू कैन लिव इन अ वर्चुअल वर्ल्ड में आप ओन कर पाओगे, तो दैट इज मेटावर्स। सो मेटावर्स आ गया जहां पे लोग लैंड बाय कर रहे हैं, राइट, चीजें बाय कर रहे हैं, अवतार्स बाय कर रहे हैं, राइट। तो एक सैंड बॉक्स जहां पे लोग $1 मिलियन का लैंड बाय कर रहे हैं, जो एक डिसेंट्रलैंड है, राइट। सो यहाँ पे एक मेटावर्स का इन शॉर्ट एक कॉन्सेप्ट आया, जहां पे आई थिंक अब ऐसे दिख रहा है कि फ्यूचर जो सोशल मीडिया होगा, जैसे आजकल फेसबुक इतना बड़ा है, ट्विटर इतना बड़ा है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट जो सोशल मीडिया होगा वो मेटावर्स में होगा। लोग मेटावर्स में कनेक्ट करेंगे, बाइंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे, चैट करेंगे। सो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आया है, एंड आई एम श्योर 2022 में और भी यहाँ पे ग्रो होने वाला है। जो चौथा चीज़ जो बहुत बड़ी बात हुई है यहाँ पे 2021 में इज प्ले टू अर्न। ये इतना एक्साइटिंग और इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकला कि जहाँ पे लोग गेमिंग करके पैसे कमा सकते हैं, प्ले टू अर्न कर सकते हैं, राइट। और ये इतना पावरफुल है, मैं क्या बताऊँ, इतना पावरफुल है। मतलब फिलीपींस में आपने अगर देखा होगा, फिलीपींस में लोग वहाँ पे जितना लोकल सैलरी नहीं मिलती उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे एक्सी इन्फिनिटी गेम करके कमा रहे। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ हुआ है इक्वलाइज करने के लिए ना। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सैलरीज नहीं मिलती है, लोग कमा नहीं पाते, अब उनको कोई टेंशन नहीं है। आप उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो वो अपना पीसी खोले, उन जॉब्स नहीं है लोकल इकॉनमी में, नो प्रॉब्लम, आप कहीं भी हो दुनिया में, आप इंटरनेट आप उठाओ, आपका पीसी उठाओ और गेम खेलना चालू करो और आप डॉलर में कमा सकते हो, क्रिप्टो में कमा सकते हो। और आज सिर्फ एक्सी इन्फिनिट नहीं बट इल्यूवियम करके गेम लॉन्च हुआ है, बहुत सारे प्ले टू अर्न गेम लॉन्च हुए हैं जो आई थिंक 2020 में और भी बढ़ेंगे प्ले टू अर्न। सो ये सबसे कूलेस्ट कॉन्सेप्ट जो मुझे दिखा यहाँ पे, जो लोगों का आई थिंक लोगों को बहुत सारा बेनिफिट करेगा। डजेंट मैटर कि कौन सी कंट्री में हो आप, इस प्ले टू अर्न एंड और ये काफ़ी बड़ा होगा 2022 में, तो इस पे डेफिनेटली आप नज़र रखना। जो फाइनल चीज़ जो फिफ्थ है, ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये पांचवी चीज़ जो मुझे बहुत कूल लगी वो बिग ब्रांड की एंट्री, जो क्रिप्टो गोइंग मेन स्ट्रीम। सो बिग ब्रांड लाइक एडिडास, Nike, okay, Pepsi, okay, Budweiser, okay, now these are $1 billion company guys, right, okay। अभी तक चक्कर क्या था ना, 2021 तक 2020 तक बड़े ब्रांड्स आते नहीं थे, क्यों? रेगुलेशंस नहीं है, लॉ नहीं है। बट NFTs के थ्रू, NFTs इज सो कूल कि हर एक ब्रांड एंट्री मार रहा है। एडिडास NFT है, नो प्रॉब्लम, कोई रेगुलेशन का टेंशन नहीं है। एडिडास ने लॉन्च किया, नाइकी ने लॉन्च किया, जबकि ये जो NFT है वो एक क्रिप्टो ही है। बट NFT इज सो कूल कि बड़े ब्रांड्स इजिली यहाँ पे एंट्री मार रहे हैं, और दिस इज द रीजन वाई क्रिप्टो हैज गॉन इवन मोर मेन स्ट्रीम। NFTs इतनी आसान है समझने के लिए लोगों को, ऑल्ट कॉइन लोगों को समझ में नहीं आता, ओके, पब्लिक उतना टाइम नहीं है। तो NFTs इज कूल, JPEG, अच्छा एडिडास ने NFT लॉन्च किया, अच्छा मैं इवेंट्स अटेंड कर सकता हूँ, अच्छा मेरे को ये भी बेनिफिट मिलेगा अगर मेरे पास, अच्छा मैं NFT एज अ लॉयल्टी कार्ड यूज कर सकता हूँ, राइट। सो आई थिंक जो बड़े ब्रांड्स NFTs में आए हैं ये कंटिन्यू रहेगा। अभी तो कुछ 4-5 टॉप बड़े ब्रांड्स एंट्री मारे हैं, बट 2022 में और भी बड़े ब्रांड्स आएंगे। सो ओवरऑल 2021 बहुत ही एक्साइटिंग साल था क्रिप्टो के लिए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, नैरेटिव्स यहाँ पे आया है। आई थिंक 2022 में जो 2 चीज़ें कंटिन्यू होने वाली हैं इज़ NFTs जो मैं कवर कर रहा हूँ, एंड मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा ध्यान दो NFTs पे, और डाउज, ओके। सो डाउज बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा जो Web3 कंपनीज है, जो नया टर्म आया है Web3, हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, 2017 में भी जितने भी ICO प्रोजेक्ट्स थे सब Web3 थे, राइट। अब उसको रीनेम कर दिया है Web3। तो 2022 में बहुत सारे Web3s, डाउज और NFTs, इनका ट्रेंड मुझे लगता होने वाला है। विद दैट विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्रिप्टो के लिए वंस अगेन, जैसे 2021 था। सो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। लेट मी नो आपके कुछ थॉट्स इस 2021 के बारे में, कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई हैं क्रिप्टो में, कुछ ऑल्ट कॉइन जो आपने बाय किया है, जो अच्छे डिसीजंस आपने 2021 में लिया है क्रिप्टो को लेके, या कुछ नया सीखा है, वो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर।